लेवल की होती है। जब हम प्लेटफॉर्म से छोड़ते हैं ना, तो हमारे साथ लोग होते हैं, उस समय हमारे अंदर एनर्जी होनी चाहिए, हमारे अंदर एबिलिटी होनी चाहिए। और यहाँ पर डिपेंड करता है आपकी ट्रेनिंग कितनी अच्छी हुई है। जो असिस्टेंट सुपरवाइजर जितना ज्यादा अच्छे से सक्सेस हो रहा है, इसका मतलब यह कि उसने अपनी तैयारी बहुत अच्छी कर रखी है, उसकी ट्रेनिंग बहुत बढ़िया है, और अपने से बेहतर को ढूंढने का मौका देने का काम है असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल का। यू कैन फाइंड बेटर पीपल देन यू। आप अपने से बढ़िया लोगों को ढूंढ सकते हो। आप जानते हो आपकी कोई कमी है, अगर आप जॉब में हो, सैलरी में हो, आपको पता है आप बहुत ज्यादा समय फॉरएवर को नहीं दे पा रहे हो, तो आप अपने से बेहतर को ढूंढने का मतलब ये है कि धीरे धीरे कुछ फुल टाइम लोगों को इस बिजनेस में इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे ही ये बिजनेस चलता है और बड़ी तेजी से ग्रो करता है। और यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि जर्नी फ्रॉम मॉडल टू रोल मॉडल। मैं फिर से बोलता हूँ, असिस्टेंट सुपरवाइजर पोजीशन का मतलब होता है व्हेन यू स्टार्ट दिस बिजनेस यू आर अ मॉडल, और धीरे धीरे ग्रेजुअली यू विल बिकम अ रोल मॉडल। आपकी जो 2 सीसी है, ये 2 सीसी को ना 2 तरीके हैं करने के। एक तो है एक ही बार में 2 सीसी का ऑर्डर प्लेस कर देना। अगर हमारे अंदर कैपेसिटी है, हम सक्षम हैं, तो हम 2 सीसी 1 शॉट में कर सकते हैं। मैंने देखा है 1 शॉट में 2 सीसी करने वालों की अपनी स्टोरी बनती है, और 4 बार में करने वालों की अपनी स्टोरी बनती है, 2 महीने में करने वालों की अपनी स्टोरी बनती है। छोटी सी बस स्टोरी क्यों बोल रहा हूँ, जो आदमी 2 सीसी 1 शॉट करता है ना, उसके पास एक ऐसा जोश होता है। हालांकि देखो रिस्क उसने भी लिया होता है, डिसाइड उसने भी किया होता है, ट्रेनिंग उसने भी ली होती है, जरूरत उसकी भी मजबूत होती है, अच्छे बहुत वेल्दी फैमिली से वो भी नहीं होता है। लेकिन जो इंसान 2 सीसी एक बार में करता है ना, वो सॉरी, जो इंसान 2 सीसी एक बार में करता है ना, वो उसके पास ऐसी डिस्कशंस, ऐसे पॉइंट्स, ऐसी उसका माइंडसेट बन जाता है कि वो किसी के भी 2 सीसी एक बार में करवा सकता है। क्यों? उसने डिसाइड किया, वो अपना डिसीजन शेयर करता है, सब चीजें शेयर करता है। तो आपके पास चॉइस है, एक बार में करिए, आप चाहे तो 2 सीसी 2 बार में करिए, ये आपकी चॉइसेस है। लेकिन मैं ये बोलूंगा, जब भी फॉरएवर में आओ, आपको आपकी अपलाइन को बार बार आपको 2 सीसी करने के लिए नहीं बोलना चाहिए। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि 2 सीसी करने से उसका भी भला होगा। उल्टा जैसे ही 2 सीसी आप करोगे, आपका भला होना शुरू हो जाएगा। जब तक आप 2 सीसी नहीं करोगे, उसका भला होगा, है ना? उसको बोनस आएगा, उसे कमीशन आएगा। उल्टा जैसे ही आप 2 सीसी करोगे, आप अपना संगठन बनाने के लिए तैयार हो जाओगे, और एक्चुअली आप ग्राउंड में आ जाओगे, आपके पास बैटिंग की ऑप्शन आ जाएगी, और आप आगे बढ़ना शुरू हो जाओगे। तो 2 सीसी को इस तरीके से लेके समझना। मैंने क्या किया, शुरुआती दौर में मेरे को जो भी इंसान अच्छा लगता था, मैं उसे मीटिंग देता था, और वो क्या करता था, वो मुझे बोलता था कि आनंद जी मैं बहुत अच्छा बिजनेस कर जाऊंगा, बहुत बढ़िया काम कर जाऊंगा, आप एक काम करिए, आप मुझे 2 सीसी की हेल्प कर दीजिए। मुझे लगता था कि इंसान बहुत कैपेबल है, बहुत सक्षम वाला है, मैं इसके 2 सीसी की हेल्प करता था, मैं इसके 2 सीसी खुद करा लेता था। अब मैं उसको बोलता था अब आप मीटिंग में आ जाइए। आपको पता है वो क्या बोलता था? कहता था मीटिंग में आऊंगा, जरूर आऊंगा। लेकिन होता क्या था, जब उसे मीटिंग में बुलाता था, वो मीटिंग में आता था, बोलने पे आ जाता था, लेकिन फिर उसके बाद वो क्या बोलता था, वो बोलता था कि सर आप बहुत अच्छी बात कर रहे हो, मैं एक ऐसा पर्सन लेकर आ रहा हूँ, अगर इसने फॉरएवर ज्वाइन कर लिया, इसके बाद इतने कॉन्टेक्ट है, इतने कॉन्टेक्ट है, अगर इसने काम कर लिया तो ये मैनेजर बना देगा। अब वो व्यक्ति आता था, पता है वो दोनों क्या बोलते थे मिलकर, सर आपने जो मेरे साथ किया ना, एक काम करो इसकी भी 2 सीसी करा, इसकी भी 2 सीसी करा दो। तो ये आपको पता है मैंने क्या किया, मैंने उसके 2 सीसी भी कराए। मैंने इस बिजनेस के अंदर आपको बताना चाहता हूँ, एज आनंद गांधी, मैंने इस बिजनेस के अंदर कम से कम 50-60 लोगों के 2-2 सीसी अपने से कराए, खुद से। और ऐसा नहीं कि 1 महीने में कराए, जो अच्छा व्यक्ति मिलता था कोई बात नहीं करवा दिया, अच्छा व्यक्ति करवा दिया, लेकिन बाद में समझ आया नहीं। मैं क्या कर रहा हूँ, जो इंसान कहते हैं ना, जब बच्चा दांत निकालता है ना, दांत निकालता है, दांत उसे खुद को निकालने की ही वो पावर होती है। पेरेंट्स उसको मेडिसिन दे सकते हैं, कभी बच्चे को बुखार हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, लेकिन दांत खुद ही निकालता है वो। अब जो बच्चा आपके घर में है ना, थोड़ा चलना सीख रहा है ना, वो एक दिन में नहीं चलता। वो पहले क्या करता है, वो पहले क्रॉल करता है, जमीन के साथ अपने घुटने काफी मिट्टी से खराब करेगा, और काफी दिन तक ऐसे चलेगा। लेकिन क्या हुआ, ग्रेजुअली धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद आपको फोन आएगा, अरे ये तो उठ गया, तो राजेश चलना शुरू हो गया, ये चलना शुरू हो गई, है ना? तो उसका क्या एक प्रोसेस है, एक नेचर का प्रोसेस है। नेचर धीरे धीरे 1-2-3 महीने में जैसे ही बच्चे के जो बोन स्ट्रांग हो जाएंगी, एक दिन वो खड़ा होगा। और अच्छी बात क्या है,
कि जिस दिन आपका बच्चा क्रॉल से उठ गया, यानी कि ऐसे चलने से उठ गया, उस दिन के बाद वो कभी दोबारा क्रॉल नहीं करेगा, है ना? तो ये एक प्रोसेस है। एक बार जिस दिन बच्चे ने अपने दांत अपनी पेन से निकाल लिए, अपने मसूड़े फाड़ के निकाल लिए, उसके बाद वो दांत कभी वापस नहीं जाएंगे, वो परमानेंट आ गए। तो ऐसे ही क्या होता है, 2 सीसी एक टीचर है हमारे बिजनेस के अंदर। 2 सीसी हमें टीच करता है। 2 सीसी हमें एलोवेरा कितना पीना है ये सिखाता है। 2 सीसी एलोवेरा पीने के साथ साथ लोगों को फोन करना सिखाता है। 2 सीसी लोगों के बीच में जाकर के अपनी कंपनी के प्रोफाइल, अपना मार्केटिंग प्लान लोगों को समझाने का हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस जनरेट करता है। ये 2 सीसी आपकी लाइफ में आपको एक बार क्यों करना है, क्योंकि आपके अंदर एक उत्साह आ जाएगा। 2 सीसी आपको जूम की मीटिंग पे लाने में मदद करता है। अगर आपके पास आज 2 सीसी का प्रोडक्ट आ गया, आप कभी भी जूम की मीटिंग का लिंक मिस नहीं करोगे। क्यों? आप चाहते हो मेरे घर में अगर आर्टिक सी आ गया है तो मैं चाहता हूँ मुझे उसकी इस्तेमाल की और आइडिया मिल जाए। अगर मेरे पास फॉरएवर का हनी आ गया है तो मुझे फॉरएवर के हनी के और बेनिफिट्स पता चलने चाहिए। अगर मेरे पास तो कितने बेनिफिट्स है मुझे जानकारी लेनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि 2 सीसी केवल आपके लिए कोई एक नेटवर्किंग का साधन नहीं है, बल्कि आपको स्टूडेंट से टीचर बनाने का पूरा प्रोसेस है। इसलिए जिंदगी में कभी भी उस प्रोसेस में किसी की हेल्प मत करना, चाहे कुछ भी हो जाए। जिसने 2 सीसी अपने आप करे वो आज इस बिजनेस में मैनेजर है, और जिसके 2 सीसी किसी ने फ्री में करा दिए वो 15 दिन के बाद छोड़कर चला जाता है। तो इसलिए वो होता है ना कि एक बड़ी पुरानी हम लोग धर्मों से जुड़े हुए, तो हम जानते हैं कि एक बार भगवान कृष्ण ने कौरवों को बोला कि तू मेरी सेना ले जा, और अर्जुन को बोला कि मैं तेरे साथ। तो सेना का मतलब होता है कि तू मेरे से 2 सीसी के पैसे ले ले, और अर्जुन का मतलब होता है, अपलाइन बोलता है कि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरी हेल्प करूंगा, मैं तुझे टीच करूंगा, गाइड करूंगा, ट्रेन करूंगा, तुझे प्रोडक्ट के बारे में समझाऊंगा, तुझे मार्केटिंग प्लान एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि ये काम तू खुद करे, अपने आप करे। कुछ लोगों के मन में होता है कि मुझे थोड़ी वेट करनी है, मुझे टाइम लेना है, मैं इसको आराम से करूंगा, थोड़ा मैं और सोचता हूँ, समझता हूँ। कैसे अभी अनिल जग्गी जी ने बताया, अभी उनका नेटवर्क चला गया, कैसे उन्होंने बताया कि 2200 तरह के अप्रूवल्स कंपनी ने ले ली है। आप प्रोडक्ट को महंगा बोलते हो, सोचो अगर 2200 प्रकार के अप्रूवल्स कंपनी को लेने पड़े तो वो प्रोडक्ट्स की क्वालिटी, प्रोडक्ट की एफिकेसी कितनी बढ़ जाएगी, कितना स्टैंडर्ड हो जाएगा हमारे प्रोडक्ट्स का। तो उसको देखते हुए कोई लिमिट ही नहीं है। आज की मीटिंग बहुत अच्छी है। मैं अभी दोबारा आना चाहता हूँ आपके बीच में, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आज एक बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी को मैं आपके बीच में इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। हालांकि वो इस बिजनेस के अंदर बिल्कुल एक चाइल्ड है, उनकी एज तो 25 साल की है, लेकिन हम अपने कहते हैं ना, जो हमारे साथ अभी जस्ट जुड़ा है तो हम उसको एज एन बेबी कंसिडर करते हैं। और क्योंकि मैंने उनकी स्टोरी को थोड़ा सुना, मुझे बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी लगी, और मैं चाहता हूँ कि वो थोड़ा सा हमारे बीच में आए। हालांकि उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है बिल्कुल भी बोलने का, आपके साथ शेयरिंग करने का। अगर मैं इस समय, मेरे को सुन रही हैं अंगनीश गुरु जो है, मैं उनको देख रहा हूँ, मुझे अभिनव सुन रहे हैं, मुझे आलम सुन रहे हैं, मैं आप सब लोग के चेहरे देख रहा हूँ। अगर मैं एकदम से आपका माइक इस समय अनम्यूट कर दूं, बोलूं कि आप सबके बीच में आप बोलो, तो हो सकता है आप बोल नहीं पाओगे, क्योंकि अभी क्या है ना, आप सुनने के प्लान में हो। और वही पर्सनैलिटी, वही जो फीमेल जिनको बुलाना चाहता हूँ, वो अभी सुनने की ही प्रोसेस में थी। लेकिन अच्छा क्या हुआ कि उन्होंने इतना अच्छा करा, उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म करा कि मुझे लगा कि आपके सुनने का प्रोसेस तो जारी रहना चाहिए, लेकिन इस सुनने के साथ साथ आपको थोड़ा सा लोगों के बीच में आकर के जो आपने किया है आपको बताना चाहिए। अब मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, और मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में क्योंकि ये टैग जो है वो एक बहुत ही बड़ा ग्रुप है, पूरे इंडिया में हम लोग जो है वो छाए हुए हैं, तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। हमारे बीच में एक बहुत ही अच्छी फीमेल है और उनका नाम नमिता है, और वो उड़ीसा से हैं। तो उनको एक बार मैं चाहूंगा कि एक बार वो आए, हालांकि मैं उनके साथ ही रहूंगा इस पूरी कन्वर्सेशन में, ताकि वो इस चीज को, जो मैसेज मेरे पास उनके हैं, वो हम मिलकर डिलीवर कर सकें। सो प्लीज वेलकम नमिता ऑन जूम लिंक। आप आइए, एक बार थोड़ा आ जाइए सामने, अगर आप हैं तो, मुझे सुन रहे हैं तो। यस सर। अरे आवाज आ गई यार। वेरी गुड। आप नमिता कैसे हो? ठीक है सर, आप कैसे हैं? हाँ, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। हमारी आज अच्छी से बात हुई थी दोपहर में, और आपसे एक ही दिन में 2 बार बात करने का मौका मिल गया। यस सर। हाँ, तो
नमिता, आप थोड़ा बताओ, आपको फॉरएवर कैसे मिला और आप क्या करती हैं? Okay, first of all, I want to say thank you, sir. Thank you for inviting me, and thank you for giving me this beautiful opportunity to say something about myself in front of you all. Okay, so sir, मेरा नाम, जैसे कि आप बोले, मेरा नाम नमिता है और मैं उड़ीसा से बिलोंग करती हूँ। और फॉरएवर से आने के बाद मैं एक टीचर थी। अगर मैं अपनी स्टडीज के बारे में बताऊं तो मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट करी हूँ, और ग्रेजुएशन के बाद मैं अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करके बीएड कंप्लीट करी हूँ। एंड उसके बाद लाइक मैं एक टीचर जॉब करी थी, और जो कि प्राइवेट थी सर। तो वो लाइक प्राइवेट जॉब थी, तो मुझे उतना इनकम नहीं आता था उससे। तो मैं वो जॉब छोड़ छोड़ दी, और उसके बाद मैं गवर्नमेंट टीचर का प्रिपरेशन करने लगी। बट मैं बहुत सारे अटेम्प्ट देने लगी थी, बट कुछ नहीं हो पा रहा था। फिर मैं कंटेंट क्रिएटर भी करना स्टार्ट कर दी थी, बट उधर भी कुछ नहीं हो पाया था। और उसके बाद मुझे फॉरएवर इंट्रोड्यूस हुआ था। जैसे कि लास्ट मंथ में फॉरएवर से इंट्रोड्यूस हुई। मुझे मेरे एक फ्रेंड के थ्रू इंट्रोड्यूस हुआ फॉरएवर। और बट वो मुझे फ्रेंड मेरी मुझे पता फॉरएवर नहीं चला था कि करती है। आपने किसी का स्टेटस देखा था मोबाइल पे। वो यस सर, यस स्टेटस पे सर। आपने बताया था कि मैंने देखा कि कोई बता रहा है कि 15K to 20K आप मंथली अर्न कर सकते हो, तो अगर ऐसा है तो जी आप सर। हमें कांटेक्ट करो। ऐसा ही था? जी, जी सर। हाँ, हाँ, ऐसा ही था वो मेरे फ्रेंड के स्टेटस में। तो मैं उनको मैसेज करी, तो उनको, वो मेरे फ्रेंड को कुछ नहीं पता था इसके बारे में। तो वो मुझे पलक मैम के बारे में बताई और उनका नंबर प्रोवाइड करी। तो मुझे उस काम में इंटरेस्ट आया, तो मैं पलक मैम को मैसेज करी, एंड मैम मुझे ये समझा दीजिए क्या-क्या करना होता है, क्या करना होता है बोल के। तो मैम मुझे कॉल करे और सारी चीज़ें, और फिर मुझे जो आगे का ट्रेनिंग होता है वो सारी चीज़ वो प्रोवाइड करे। और वो सर्टिफिकेट कुछ-कुछ डाउट था सर, जैसे कि मैं धीरे-धीरे ऑनलाइन में हमारा जो ट्रेनिंग्स होता है वो अटेंड करी थी। हमारी उदित सर से कनेक्ट हुई, जो कि मेरे मेंटर हैं, मैं कह दूँ, मतलब जितना भी मैं कुछ सीखी हूँ उनसे ही सीखी हूँ। तो मैं उनसे कनेक्ट हुई, जब मैं उनसे बात करी तो मेरा 50% डाउट उधर ही क्लियर हो गया, क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छे से गाइड करे कि अगर हम यहाँ काम करते हैं तो हमारा क्या-क्या बेनिफिट्स रहेगा। प्रोडक्ट के बारे में बताए थे, प्रोडक्ट के बेनिफिट्स के बारे में बताए थे, है ना? और लाइक हम यहाँ अगर काम करते हैं तो अच्छा खासा इनकम तो कर कर सकते हैं। उसके साथ-साथ हम खुद हेल्दी रह सकते हैं और अपने परिवार को भी हेल्दी रख सकते हैं। ये सारी चीज़ मुझे उससे क्लियर हो गया था तो सर। आप मुझे बताइए, और आपने, मुझे हाँ, पता चला आपने लास्ट मंथ जून में ज्वाइन किया था, शायद जून एंड जी में सर। ज्वाइन किया, और आपने फिर अपना एएस क्वालिफाई कर लिया सर, था? मैं जून में अपना एएस क्वालिफाई कर ली थी सर। तो आपने जब एएस और क्वालिफाई उसके करा, बाद तो आपने, मैं आपसे सवाल पता है क्यों पूछ रहा हूँ? क्योंकि नमिता, मैं जानता हूँ ये सवाल ना सबके मन में है। तो वो हाँ, क्वेश्चंस मैं आपसे इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ कि लोगों को लगना चाहिए कि क्या नमिता ने जब 2 सीसी करे तो क्या उनके पास एक्स्ट्रा कोई बहुत सारा फंड पड़ा हुआ था, और उनका ऑलरेडी माइंड मेकअप हो चुका था, या उन्होंने थोड़ा इसके लिए एफर्ट किया, रिस्क लिया, डिसाइड करा? तो आपने कैसे किए 2 सीसी? ओके, जैसे कि लाइक मैं एक कोचिंग सेंटर में, लाइक घर में अपना कोचिंग कराती हूँ सर, तो मेरे पास काफ़ी सारा सेविंग्स थी, तो मैं उसको यूज़ करी। और कुछ-कुछ प्रॉब्लम्स भी आए, जैसे कि मैं अपनी फ्रेंड से भी हेल्प ली थी। तो वो सारी चीज़ करके मैं 2 अपना डॉन करी थी सर, अपने और घर फ्रेंड में नहीं से बताया? हेल्प ली थी। घर में नहीं यस बताया? सर, मेरे, हाँ, घर में भी नहीं बताई हूँ, क्योंकि मेरे घर वालों को आज भी नहीं पता है। और मैं वो चीज़ सारा अपने आप मैनेज कर लूँगी, उनको कैसे हैंडल करना है वो तो मुझे पता है सर। तो जब मेरा पहला इनकम आएगा तो मैं उनको वहाँ से सरप्राइज़ भी कर सकती हूँ। तो ये बहुत मेरा बढ़िया। प्लान था सर। अच्छा, अब मैं यस सबको सर। सरप्राइज करने वाली कुछ 2-3 सवाल पूछने वाला हूँ। पहली बात ये कि जब जी। आपने 2 सीसी कर लिए, तो लोग तो ना हाँ, उसी 2 सीसी की हैप्पीनेस में ही अपना काफी दिन निकाल देते हैं। लोग कहते हैं कि 2 सीसी हो गए, अब तो मैं थोड़ा प्रोडक्ट को एंजॉय करूंगी, थोड़ा आराम से और ट्रेनिंग्स लूंगी, और थोड़ा सा अभी सीखूंगी, समझूंगी। मुझे एक ही लाइन में जवाब देना, आपने जून एंड में फॉरएवर ज्वाइन किया था, आपने प्रैक्टिकली जुलाई से बिजनेस स्टार्ट किया, 1 जुलाई से आज 26 जुलाई, 27 जुलाई हो रही है, आपने एक से 27 के बीच में
कितने लोगों को बिजनेस ज्वाइन करा और आपने कितने फ्रंट में एएस कराया? ओके, तो मैं 9 लोगों को ज्वाइन कराई थी और मेरा फ्रंट में 3 एएस बन चुके हैं सर, और मेरे एएस के भी एएस बन 3 एएस मैं बना चुकी हूँ सर। 3 एएस आपने अपने फ्रंट एक में भी बना महीने में 26 डेज में 3 फ्रंटलाइन एएस क्वालीफाई कराए। जी सर। और आपके एक असिस्टेंट सुपरवाइजर ने, जो कि पहला एएस बना था, उसने भी एक एएस बना दिया। यस सर। मतलब आपने लास्ट मंथ बिजनेस ज्वाइन करा, इस मंथ आपने फ्रंट में 3 एएस बनाए, एक एएस ने एएस बनाया, तो आपके 8 सीसी कंप्लीट हो गए। इसका मतलब क्या हम आपको सुपरवाइजर की बधाई दे दें इस महीने? यस सर, तो करना पड़ेगा लाइक। हाँ, और मैं अभी देखो, मैं लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि कभी-कभी हमको एक एक हर्डल फील होता है, एक चैलेंज फील होता है। एज एन फीमेल बहुत सारी फाउंडेशंस होती हैं, काफी सारी टेंडेंसी होती है। अपना लेवल क्वालिफाई करा और आप लेवल क्वालिफाई करने के बाद रुकी नहीं है, आपने 3 लोगों को फ्रंट में असिस्टेंट सुपरवाइजर बनाया। इसका मतलब ये है कि आपकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी चल रही है और आप काफी मोटिवेटेड हैं इस बिजनेस में। और मैं इसके मैनेजर देखना चाहेंगे। और अगर आप लास्टली कुछ बोलना चाहते हो तो कुछ देके आप जाओ। मैं चाहता हूँ हम आपको मैनेजर बनने पर फिर से इस फोरम में बुलाएं और आपकी एक प्रॉपर सेमिनार होना चाहिए कि आपने ये जर्नी को कैसे क्वालिफाई किया। ये कहना चाहूंगी कि सर अपने ऑफलाइन पर पूरा ट्रस्ट करिए, ऑफलाइन जैसे जैसे बोलते जा रहे हैं आप वैसे करते जाइए। और ये चीज बोलना चाहूंगी कि आप अपना बेस्ट करते रहिए, कब आपके साथ बेस्ट हो जाएगा लाइक आप सोच भी नहीं सकते हैं। और लास्टली आई वांट टू से थैंक यू टू माय ऑफलाइन पलक मैम एंड हित सर। आज वो मतलब इतनी अच्छे से मुझे गाइड करे, इसके ही मैं यहाँ हूँ, तो स्पेशल थैंक टू देम। दे आर ऑलवेज देयर फॉर मी व्हेनेवर आई नीड। And lastly, I want to say thank you to Nikhil sir also. He's also guide me whenever I need, and today also he guide me such a beautiful way. So that's it from my side, sir. आपको पता है आपको चेक कितना आने वाला है इस महीने? ओके, ये एक सरप्राइज है आपके लिए ना। तो यू आर गोइंग टू, आपको बहुत हैंडसम चेक आने वाला है। और अगर आप क्वालिफाई करके असिस्टेंट सुपरवाइजर से सुपरवाइजर, तो आपका चेक बहुत अच्छा हो जाएगा। एंड वी ऑल विश यू अ वेरी वेरी बेस्ट। आपने लोगों की बहुत आंखें खोल दी, क्योंकि लोग बोलते हैं सर आप लोग जब आते हैं, आप लोगों को बिजनेस, आपने अलग फैमिली बैकग्राउंड में है, आपने अलग तरीके से किया होगा। आप लोग मेट्रो सिटीज में रहते हैं, आपके सामने रजौरी गार्डन में ऑफिस भी है, आप तो रोज जा भी सकते हो, अपने हाथ से प्रोडक्ट खरीद सकते हो। आपके इर्द गिर्द पता नहीं 50 लीडर्स रहते हैं, आपका मिशन लेवल अलग रहता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपने जैसे ये काम को किया, एग्जैक्टली हम सभी लोगों ने अपने घरों में बैठकर इसको शुरू किया था और आज हम सब लोग आगे बढ़े हैं। बिल्कुल वही सीक्रेट्स आप भी फॉलो कर रहे हो और आपने लोगों का बहुत नजरिया बदला है। सबसे पहले सोचते हैं ना, एक बार नमिता को समझ लेना कि उसने कितनी जल्दी किया। सो थैंक यू नमिता एंड विश यू ऑल द बेस्ट। और अभी मेरे पास भी ज्यादा समय नहीं है, मैं चाहूंगा जब आप मैनेजर बनोगे आपको बुलाऊंगा और आप यहाँ पे एक प्रॉपर अपनी पूरी ट्रेनिंग देंगी कि आपने कैसे क्वालिफाई किया। हालांकि देखिए, अब मैं आ जाता हूँ। तो यहाँ पे ये जो नोवस कस्टमर से जो असिस्टेंट सुपरवाइजर है ना, ये एक बहुत ही बड़ी स्टोरी है। हमारे बिजनेस में 2 स्टोरीज बनती हैं। हम केवल 2 स्टोरीज बना सकते हैं और तीसरी स्टोरी नहीं बना सकते। और रियल स्टोरी बता रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि वो एक मूवी शुरू हुई उस पे लिखा हुआ डिस्क्लेमर के तौर पे कि इस जगह सारी इस मूवी की सारी बातें काल्पनिक हैं, इसका किसी जीवन के किसी व्यक्तित्व से कोई मतलब नहीं है। एक मूवी बनती है जो लिखा होता है सच्ची घटनाओं पे आधारित। तो ये जो आप सुन रहे हो ना, ये तो ये जो 2 मूवी बनती है ना, ये 2 मूवी बनती है। एक आपकी होती है नोवस से असिस्टेंट सुपरवाइजर। आपके जीवन में फॉरएवर आया, आपने उसे किस प्रकार से देखा और आपने अपने 2 सीसी कैसे, ये सबसे बड़ी पावर है। लाइफ
होता है फैसला लेने का। जब हम अपने घर से निकलते हैं, कहते हैं जो बंदा हिमालयास गया था, जिस बंदे ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई चढ़ी, अगर वो इस समय आकर के अफसर जावेद को बोल जाए कि मैं माउंट एवरेस्ट पे जा रहा हूँ, है ना, अगर वो बोले मैं माउंट एवरेस्ट पे जा रहा हूँ, तो वो सबका विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन बात क्या है कि अभी जब मैं अपने घर से बाहर निकलूंगा तो काफी देर तक रोड चलेगी, धीरे धीरे रोड का ट्रैफिक छट जाएगा। रोड का ट्रैफिक छटने के बाद धीरे धीरे माउंटेन्स नजर आएंगे, और कहीं 10, 15, 20 दिन के बाद हम लोग जो है माउंट एवरेस्ट पे पहुंचेंगे, और फिर हमारा न्यूज़पेपर में नाम माउंट एवरेस्ट चढ़ाई चढ़ी। फिर हम देखेंगे, फिर अफसर जावेद ये सोचेंगे कि ये मेरे घर पर बैठा था या बैठी थी और इसने बोला था मैं माउंट एवरेस्ट पर जा रहा हूँ। होता क्या है कि जिस दिन कोई हमें बोलता है हमें नजर नहीं आता, लेकिन जब वो क्वालिफाई कर लेता है तब वो नजर आता है। तो ये जो जितने लोग हैं ना इस समय इस बिजनेस के अंदर, जो आप मुझे सुन रहे हो ना, ये सारा का सारा फ्यूचर ऑफ एफएलपी इंडिया यहाँ बैठा है। जैसे आई ऑलवेज यूज्ड टू से कि हमारा पूरा भारत का अगला प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, इंडिया के बड़े बड़े चीफ जस्टिस, बड़े बड़े एमएलएज, एमपीज, इंडिया के सबसे बड़े से बड़े सर्जन्स, डॉक्टर्स, बड़े से बड़े लॉयर्स, बड़े से बड़े इंजीनियर्स, सब लोग इस समय स्कूल में सब स्टडी कर रहे हैं, है ना। अगले आने वाले देश को चलाने वाले इस समय स्कूल्स के अंदर बैठे हैं। इनफैक्ट उन्हें भी नहीं पता वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगा, उसे भी नहीं पता कि वो सबसे बड़ा लॉयर बनेगा, उसे भी नहीं पता इंडिया का सबसे बड़ा हार्ट का कार्डियक का सर्जन वो बनेगा, उसे भी नहीं पता अगला प्रधानमंत्री वो बनेगा। इसी तरह से बता दूं, गारंटी देता हूं, आपको भी नहीं पता कि आप इस बिजनेस के अंदर अगले डायमंड मैनेजर बनोगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, जो लोग मीटिंग के अंदर बैठे हैं ना, बनेंगे तो यही, बाहर वाला तो बनेगा नहीं। तो इसका मतलब भरोसा करिए अपने ऊपर, ट्रस्ट करिए कि आने वाले टाइम में आप बहुत सक्सेसफुल होंगे। थोड़ा सा रिस्क लेने को समझिए। अगर कोई आपकी अपलाइन आपको गाइड करती है, बात को मानिए, तुरंत जंप करिए इस बिजनेस में। फॉरएवर में जंप किया हुआ आदमी कभी नुकसान नहीं जाता, फायदे में जाता है हमेशा। जब आपके पास प्रोडक्ट्स आएंगे आपके हार्ट को हेल्दी करने वाले, आपके ब्रेन को हेल्दी करने वाले, आपके स्टमक को हेल्दी करने वाले, आपके बिजनेस को हेल्दी करने वाले, आपके परिवार को हेल्दी करने वाले प्रोडक्ट्स आपके पास आएंगे। डिसाइड करिए, इनिशिएट करिए, जंप करिए और आगे बढ़िए। असिस्टेंट सुपरवाइजर की स्टोरी को स्ट्रॉन्ग बनाइए। अगर मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर बन गया तो मैं अपने साथ 10 लोगों को असिस्टेंट सुपरवाइजर बना सकता हूं, क्योंकि मैंने खुद किया है। और दूसरी स्टोरी बनती है, असिस्टेंट सुपरवाइजर से आप मैनेजर कैसे बने। जब एक व्यक्ति एक बार असिस्टेंट सुपरवाइजर से मैनेजर करता है, उसके बाद वो अपने ग्रुप में 10 मैनेजर्स बना सकता है। कारण क्या है कि उसको उसकी फिर से जर्नी स्टोरी में कन्वर्ट हो जाती है कि मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर से मैनेजर कैसे बना। अगर मुझे ये पता चल जाए तो मैं 10 लोगों को बता सकता हूँ, और धीरे धीरे मेरे ग्रुप में मैनेजर बनने लगते हैं। सो दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत अच्छे से करिए। 10 लोग चलेंगे आपके साथ, 10 लोग आपके साथ चलेंगे, 8 लोग आपको बीच रास्ते में छोड़ जाएंगे, 2 लोग आपके साथ चलेंगे, 2 लोग जो आपके साथ चलेंगे वो अचीव करेंगे, जो 8 लोग आपको छोड़ जाएंगे वो छोड़ जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जो 2 लोग पहुंचेंगे आपके साथ, उनके पास अपने रीजंस होंगे पहुंचने के, और जो 8 लोग आपको छोड़ेंगे उनके पास अपने रीजंस होंगे आपको छोड़ने के। दोनों के पास रीजंस होंगे, लेकिन छोड़ने वाले का रीजन वीक होगा और करने वाले का रीजन स्ट्रॉन्ग होगा। और जब करने वालों की बात होगी तो उनको मंच पर बुलाया जाएगा और बोला जाता है कि जिन लोगों ने जिंदगी में फेलियर का सामना करा है, ना तो कोई उनको सुनकर राजी है, ना उनकी कोई किताब छपी है आज तक। फेलियर्स की ना तो बुक्स प्रिंट हुई है, ना कभी उनको कोई सुनना चाहता है। वो जिसने बल्ब का आविष्कार किया था, थॉमस एडिसन के बारे में बोला जाता है कि 10,000 बार फेल होने के बाद वो पास हो गए। अगर वो कभी पास होते ही नहीं, वो फेल हो जाते, तो थॉमस एडिसन कौन है हम जानते ही नहीं। अच्छी बात है कि 10,000 बार फेल होने के बाद जो इंसान एक बार पास होता है, किताब उसी की छपती है, किताब उसी की बिकती है, लोग उसी को सुनने आते हैं, लोग उसी बड़े ऑडिटोरियम में 1,000 रुपए की टिकट खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि उसने सफलता हासिल करी है। आपकी लाइफ में आपको इससे पहले कभी अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिला होगा। फॉरएवर को बहुत सॉलिड, बहुत मजबूत प्लेटफॉर्म समझ के काम करिएगा और अच्छा तरक्की करिएगा। सो मैं आज सोचता हूँ आज हम लोग यही सेशन को वाइंड अप करते हैं, बिकॉज काफी टाइम हमने आपका ले लिया, और मैं अपने आज के होस्ट को बुलाना चाहता हूँ ताकि हमारे होस्ट आए और आपको 2 मिनट में बाय बाय और गुड नाइट भी कर दें, और हम लोग आने वाले 2-3 दिनों में जल्दी मिलेंगे। आपको ये मीटिंग्स कैसी लग रही है? मैं इस पे भी टाइम खर्च नहीं करूंगा। थम्स अप करो, क्लैपिंग करो, हार्ट दिखाओ, मुझे बताइए बहुत अच्छी जा रही है।
क्योंकि मुझे भरोसा है आने वाले 1-2 महीनों में आप सबके बहुत लेवल्स चेंज होने वाले हैं। देखो फिर भी आपके हार्ट्स और सब आ गए। सो आई वांट टू द होस्ट मनोज चौहान एंड आपने आज अनिल जी को थोड़ा सा सुना, कुछ उनकी साइड से कुछ टेक्निकल इशू रहा। हम अनिल जक्की जी को दोबारा बुलाएंगे और वो ऐसे फैंटास्टिक लीडर हैं, जब भी वो आएंगे उनकी एक लाइन होती है, मैं वो तार फाड़ कर देते हैं, तो वो दोबारा आएंगे और वो आपके साथ बहुत अच्छे से अपनी शेयर इन सब चीजों को शेयर करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच एंड ओवर टू मनोज चौहान जी, आज के होस्ट। थैंक यू।